अरे भैया सीमेंट निकाल देना जरा। हाँ मालिक बताओ कौन सा दे दें। भैया सीमेंट मांगा है, क्या ओबीसी बीपीसी कर रहे हो? लो भाई 5 साल पढ़ाई करके ओबीसी बीपीसी में फर्क नहीं पता, फिर बोलते हो क्लाइंट फीस नहीं देता। तो भाई ऐसा तुम्हारे साथ ना हो कभी, इसलिए समझ लो कि ओपीसी और पीपीसी में क्या डिफरेंस होता है। तो मार्केट में मेनली दो टाइप के सीमेंट्स आते हैं, एक ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और एक पीपीसी पोर्सिलोना पोर्टलैंड सीमेंट। अब दोनों में मेनली कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होता है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर सिर्फ लाइम यूज होता है और पोर्सिलोना पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर लाइम और फ्लाई ऐश दोनों का यूज किया जाता है। अब इसकी वजह से दोनों के हीट ऑफ हाइड्रेशन चेंज हो जाता है। तो ओपीसी का रिएक्शन वाटर के साथ काफी ज्यादा फास्ट और इंटेंस होता है, इसी वजह से ओपीसी जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है और काफी सारी हीट रिलीज होती है। पर इसके दो डाउन साइड्स होते हैं। फर्स्ट, हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसी वजह से मोटार के अंदर वाटर का इवेपोरेशन बढ़ जाता है और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पानी का कंजम्पशन होता है। सेकेंड डाउन साइड है, ज्यादा हीट रिलीज होने की वजह से सरफेस का टेम्परेचर जल्दी कूल डाउन होता है और इंटरनल सेक्शन का टेम्परेचर हाई रहता है 2 से 3 दिन तक, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं और क्रैक्स आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड पीपीसी का हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होता है क्योंकि लाइम कम यूज हुआ होता है और फ्लाई ऐश वाटर के साथ धीमे धीमे रिएक्ट करता है, जिससे कि हीट भी कम रिलीज होती है और स्ट्रेंथ भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ 28 डेज। इसकी वजह से क्रैक्स भी कम आते हैं और वाटर का कंजम्पशन भी कम होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम शॉपकीपर से सीमेंट मांगने चाहोगे भी तो भी वो तुम्हें पीपीसी ही दे रहा होगा क्योंकि ओपीसी अब ऑब्सलीट हो चुका है एंड देयर इज नो रियल एडवांटेज ऑफ यूजिंग ओपीसी ओवर पीपीसी। पीपीसी सस्ता भी होता है क्योंकि इंडिया में फ्लाई ऐश बहुत सारा है। पीपीसी इको फ्रेंडली भी होता है क्योंकि लाइम कम यूज हो रहा होता है और मिक्सचर बनाने के लिए वाटर भी कम यूज होता है। ये लो भैया पीपीसी सीमेंट और ड्यू ट्रेंड्स को फॉलो कर लो, 15% डिस्काउंट है।